फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक का प्रारंभ होता है, या यूं कहें कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। क्या होता है यह होलाष्टक? इन 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका पौराणिक महात्म्य क्या है, इन सभी बातों की जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि प्रामाणिक रूप से व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें तथा कमेंट करके यह जरूर बतलाइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से होलाष्टक का प्रारंभ होता है। इस वर्ष 2022 में यह कब लग रहा है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि यह भारत के किन किन क्षेत्रों में मान्य होता है तथा इसके अंदर क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार दिनांक 10 मार्च 2022 को होलाष्टक का आरंभ हो रहा है। इसके बारे में शास्त्र में वर्णित है। विपाशेरावती तीरे सुतुद्रवाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। विपाशा अर्थात पंजाब की ब्यास नदी, इरावती अर्थात पंजाब की ही रावी नदी और सुतुद्र अर्थात पंजाब की ही सतलज नदी, इन तीनों नदियों के किनारे तथा त्रिपुष्कर अर्थात पुष्कर सरोवर अजमेर में होलाष्टक अर्थात फाल्गुन पूर्णिमा से पूर्व के 8 दिन विवाहादि कार्यों में शुभ नहीं होते। अर्थात ये जो स्थान बतलाए गए हैं, इन स्थानों में इस होलाष्टक के मध्य में विवाह, उपनयन, व्रतबंध, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि यह होलाष्टक है क्या चीज़, इसकी पौराणिक कथा क्या है। आइए उसके बारे में जानते हैं। मान्यता है कि हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को नारायण की भक्ति से हटाने के लिए तथा खुद को ही भगवान मनवाने के लिए तरह तरह की यातनाएं देता था, लेकिन उन यातनाओं का भक्त प्रहलाद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब उसने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से उन्हें मारने के लिए तरह तरह के यत्न आरंभ कर दिए थे। लगातार 8 दिनों तक जब भगवान श्री हरि बालक प्रहलाद की रक्षा करते रहे, तो अंत में प्रहलाद की बुआ होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इन्हीं 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में जाना जाता है तथा इन दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते, ऐसी मान्यता है। मान्यता यह भी है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत अलग अलग ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु की ऊर्जा नकारात्मक रहती है। इसलिए भी इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। जिन जिन स्थानों पर होलाष्टक मान्य बतलाया गया है, वहां पर विवाहादि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। नए घर में प्रवेश, भूमि पूजन, गृहारंभ आदि भी नहीं करने चाहिए। नवविवाहिता वधुओं का आवागमन भी नहीं होता। किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं किए जाते। जिन जगहों पर यह मान्य नहीं है, वहाँ पर इसका कोई दोष नहीं लगता। व्रत, जप, अनुष्ठान, होम, कर्म, कथा, पूजा पूर्व की भांति यथावत चलते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि इन दिनों में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। होलाष्टक के अंदर भगवद उपासना का उत्तम फल कहा गया है। भगवान विष्णु की उपासना से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र की प्राप्ति होती है। यदि संतान की इच्छा है तो होलाष्टक के मध्य में संतान गोपाल मंत्र का जाप करवाना चाहिए। लड्डू गोपाल की आराधना करनी चाहिए। करियर में, व्यापार में तरक्की के लिए इन दिनों में गुड़, तिल, गुग्गुल, कमलगट्टा के द्वारा लक्ष्मी जी के निमित्त हवन करनी चाहिए, जिससे व्यापार में सफलता,
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। असाध्य रोगों के शमन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप, भगवान शिव की पूजा तथा हवन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। अपने परिवार के कल्याण के लिए होलाष्टक में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना तथा सुनना चाहिए। भक्त प्रहलाद की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। लाइक तथा शेयर के साथ साथ भगवान विष्णु के नाम का जयकारा तथा भक्त प्रहलाद के नाम का जयकारा आप कमेंट में लगा सकते हैं तथा होलिका दहन के समय मुहूर्त तथा उस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए, इसकी यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।